नमस्कार व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर सीमा संतोषी। आज हम बात करेंगे जौ पे। बारले एक भूला बिसरा सा अनाज। अ, कुछ लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। अभी दोबारा मिलेट्स यूज़ करने के का ट्रेंड चला है, तो लोग जौ भी यूज़ कर रहे हैं। पुराने समय में ऐसा होता था कि गेहूं के साथ जौ, अपना चने ये डाल के उसका फ्लोर बना के फिर लोग रोटियां बनाते थे। पर अब नए ट्रेंड में ऐसा नहीं है। सब लोग जब गेहूं सुबह दोपहर शाम को चपाती, सीजनल चीज़ें छूट गई हैं। जैसे पहले एक सीज़न में हमारे हिमाचल में देखें तो एक सीज़न में एक टाइम में चपाती, दूसरा टाइम में मक्की की रोटी आती थी। फिर मक्की के बाद ये कोदों, ओल्ड हिमाचल में देखें तो कोदरा की रोटी, कोदों की रोटी, मंडल की रोटी जिसे कहते हैं, एंड देन कुछ अमाउंट ऑफ राइस। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट हो जाती थी। पर आजकल ऐसा नहीं है। हम लोग अगर चपाती खाते हैं तो चपाती खाते हैं सुबह दोपहर में शाम को। कुछ लोग तो डायबिटिक होने की वजह से वो राइस निकाल अपनी डाइट से निकाल दिया है, मक्की निकाल दी है अपनी डाइट से। तो हम जौ की बात कर रहे हैं। जौ ए वेरी वेरी यूज़फुल अनाज आयुर्वेदा के हिसाब से। आप सुपर फूड भी कह सकते हैं इसे। तो ये पित्त और कफ को बॉडी में बैलेंस करता है, वात को थोड़ा बढ़ाता है। वात को अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वात को बढ़ाता है, पर उसका भी तरीका है। अगर आप उसको स्निग्ध करके लें, साथ में घी के साथ या रोटी पे घी लगाएं, दूसरे अनाज के साथ मिक्स करके लें तो या पोरेज के फॉर्म में लें तो वात को नहीं बढ़ाता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जिनको मलबद्धता की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसमें बहुत हेल्पफुल है। फाइबर होता है, प्लस प्रोबायोटिक की तरह वर्क करता है। हमारे गट बैक्टीरिया को, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब जहाँ म्यूकस बहुत ज़्यादा है, ये ड्राई नेचर होने की वजह से, कफ को बैलेंस करने वाला होने की वजह से बॉडी से म्यूकस को भी बाहर निकालता है। किडनी में बहुत हेल्पफुल है। किडनी हेल्थ के लिए डायरेटिक है, बॉडी में से पानी का कंटेंट को बाहर निकालता है। डायरेटिक होने की वजह से, मूत्रल होने की वजह से बॉडी में पानी के कंटेंट को बैलेंस करता है। किडनी फंक्शन को, किडनी फिल्ट्रेशन को बेहतर करता है। आपने सुना होगा कि जब किडनी स्टोन होता है तो सब कहते हैं कि जौ का पानी पियो ना। सो किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है, किडनी स्टोन के इशू के लिए अच्छा है, यूटीआई के लिए अच्छा है। अगर अगर गर्मी की वजह से पेशाब में जलन वगैरह है, तब भी ये हेल्पफुल होता है। यूटीआई को प्रिवेंट करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। फिर आप शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए ले लीजिए, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि बारले जो है, यवा यवा बोलते हैं हम लोग, यवा पथ्यस में आता है डायबिटीज़ के लिए। तो इस देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल ड्राई नेचर होने की वजह से, और लेखना इसकी प्रॉपर्टी, लेखना मतलब स्क्रैपिंग, टू टेक आउट द टॉक्सिन्स, बाहर निकालने की वजह से, ये गुणों की वजह से ये डायबिटीज़ में भी बहुत हेल्पफुल है। प्लस वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। एंड जो हमारी जो नालियाँ हैं, जो चैनल्स हैं जिनमें क्लॉग्स रहते हैं, तो लेखना होने की वजह से वहाँ से भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हम लोग कहते हैं आयुर्वेदा में ये आमा को रिड्यूस करता है। आमा मतलब टॉक्सिन्स, आमा को बाहर निकालता है, तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी कूलिंग प्रॉपर्टी और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी होने की वजह से स्किन के लिए भी, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से हम स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि बारले को अपनी डाइट में ऐड कीजिए।
किसी भी तरह, जैसे आप मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं तो उसमें बार्ले डालिए। बार्ले का खिचड़ी बहुत अच्छा बनता है। बार्ले का पानी अच्छा है। तो जौ को थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में जहाँ भी पॉसिबल, आप गेहूं की रोटी खाते थोड़ा जौ मिक्स कीजिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पुराने बुज़ुर्ग ऐसे करते थे कि चने डालने, काले चने और बार्ले, ये अपना जौ डालने एंड देन गेहूं डालनी, तो आटा पिसाते थे, तो वो शक्तिशाली भी होता था। सो अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ में एक आयुर्वेद में कहा गया है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एनर्जी देता है और वाइटैलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। आई होप आपके लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है यूज़फुल होगा। थैंक यू।